जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। मैं मन्नू कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10वीं। जानिए कैसे इसमें आपको निकालना है योगफल। देखिए प्रीवियस क्लास को आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेंटेन यदि किया है तो आपको वहां पर पता चल चुका होगा कि एन के लिए फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, जहाँ ए पहला पद है, एन पदों की संख्या है, डी सार्वभौमिक है और एन का मतलब एनवा पद है। और आज इसमें जिस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं इसके विषय में भी जानकारी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में ही दे दिया है। और फाइनली यदि आपने उसको हैंड आउट नहीं किया है, आपने उसको उस कंसेप्ट को अभी रखा है, तो ये वाली चीज़ तो फिर कुछ नहीं है, हलवा है हलवा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। फिलहाल मैं आपको एक बार रिवाइज कर देना चाहूँगा कि इसमें दो फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पहला फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा फॉर्मूला जो मैं अब यहाँ बताने वाला हूँ बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था, लेकिन आप उसका यूज नहीं सीखे अभी, और यहाँ आप उसका यूज देखेंगे, ज़्यादातर उसी फॉर्मूले का यूज है। तो पहला फॉर्मूला है ए एन। पहला फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। क्या, जहाँ ए पहला पद है, एन पदों की संख्या है, डी सर्वांतर है और एन मतलब एनवा पद है। अब योगफल के लिए फॉर्मूला आएगा ए से एन मतलब एन पदों का योग। इसके लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ इसमें आइएगा इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5.3 में, तो आपको जानना होगा इस फॉर्मूले के विषय में। ज़्यादातर यूज इसी का है, कहीं कहीं आपको इसका भी यूज देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके यूज में आप पारंगत हो चुके हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई कैन से दैट कि आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला है, आपने इसका यूज नहीं किया है, अब करेंगे हम लोग बड़े पैमाने पर इसका उपयोग। और तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मिलाइए, देखिए क्या है, डायरेक्टली हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो गोल्डन इसका स्टेटमेंट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको टोटल एडिशन ज्ञात करना है, जो नीचे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, जैसे पहला है, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें पहला है 2, 7, 12, 10 पदों तक, मतलब 10 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ यदि आप निकालिएगा वैल्यू, तो a इज इक्वल टू पहला पद आपको मिलेगा 2, d का मतलब सार्वंतर 7 में से 2 हटा लीजिए तो 7 - 2 का मतलब 5, तथा पदों की संख्या मतलब n, तो कितने पद है इसमें, 10 पद, तो मतलब पदों की संख्या ही 10 है, तो कितना है 10। डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कीजिए। आपको निकालना है एस एन, तो लिखेंगे चूंकि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। अब यहाँ वैल्यू रखिएगा, देखिएगा एस एन, एन मतलब कितना रखना है, 10 रखना है ना, तो एस 10 आपको निकालना है, 10 पदों का योग का मतलब यही हुआ। तो n/2 का मतलब 10/2 मिला सकते हैं आप, n का मान 10 है, इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है तो 2, और प्लस में n-1 मतलब 10-1 इंटू डी का वैल्यू निकालिएगा तो 5। बस केवल क्या करना है, इसी को कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आपके सामने। देखिए कैसे, यहाँ मिला लीजिए, ये इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना, तो ये 5, तो यहाँ 5 इंटू ये 2 जो आपका 4 प्लस ये 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका 5 मिलाइए, 5 इंटू ये आपका 4 प्लस गुणा कर लीजिए, 5×9 45, या 5 गुणे जोड़ लीजिए दोनों को तो 49 गुणा कर लीजिए, 5×9 45 के 5 हर्षिल 4, 5 का 20, 4 24, 245 आपका आंसर कंप्लीट। पहला का पहला 245 आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोसेस आप जान गए, यदि नहीं जाने या कहीं कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो एक बार और देख लीजिए, उसी पर डिपेंडेड ये क्वेश्चन है। बार बार अथक प्रयास करने से सब संभव है, समझे, इसलिए पहले बार यदि आपने यहाँ कहीं मिस किया तो फिर ये वाला आपको कंसेप्ट ही क्लियर करा देगा। यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन में, तो यहाँ आपको मिलेगा a इज इक्वल टू पहला पद क्या, मतलब यहाँ थोड़ा इसको सेपरेट बनाने के लिए से a इज इक्वल टू -37 37, ठीक है ना, और d मतलब हटा लीजिए तो -33 और माइनस में -37, ये प्लस हो जाएगा ना, मतलब आपका बच जाएगा 37 में से घटाइएगा 33 तो कितना 4, तथा पदों की संख्या मतलब n इज इक्वल टू कितना है 12 पदों तक, मिला लीजिए 12 पदों तक। फॉर्मूला लगाइए, चूंकि फॉर्मूला आपका है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी,
यही ना। एस एन एन का मतलब क्या रखना है आपको, एन वन पदों की संख्या 12, तो 12/2 इंटू 2 गुणे ए का मान रख दीजिए -37 प्लस n - 1 का मतलब 12 - 1 इंटू डी का मतलब 4। बस यही तो है। ये कटा देंगे 6 बार में, तो 6 और इंटू ये गुणा कर देंगे 7 दूना 14 और ये 74 हो जाएगा ना, लेकिन माइनस में, और प्लस ये 11 गुणे 4 मतलब आपका 6 और इंटू ये 11 चौके 44 मतलब -74 और प्लस में 44 आपका इज इक्वल टू 6 इंटू 44 में से 74 घटाना है, तो 74 में से 44 घटा लीजिए, माइनस मार्क लगा दीजिए, माइनस कर देंगे, घटा लीजिए, हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, मतलब करेंगे 36 18 100। फिर ऐसा ही क्वेश्चन समझे, फिर ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, कंसेप्ट आपका डेफिनेटली आपका कंप्लीट होगा ही होगा। यहाँ मिले ये क्वेश्चन फिर से, अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ यदि आप देखिएगा तो यहाँ a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू घटा लीजिए 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे 1.1, यही ना, और n का वैल्यू निकालेंगे आप पदों की संख्या कितने पदों तक, तो 100, समझे, बस और कुछ नहीं। फार्मूले का यूज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर गेट करेंगे। देखिए कैसे, चूंकि फार्मूला है आपका एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, आया ना। रखिए केवल वैल्यू, एस एन का मतलब क्या, 100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू a 0.6 प्लस n - 1 का मतलब 100 - 1 इंटू डी का मतलब क्या है आपका 1.1 कर देंगे, इसको कर लेंगे 50 बार में कट जाएगा, तो 50 इंटू ये गुणा कर लीजिए 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव प्लस 99 और गुणे में 1.1, ओके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 50 रहेगा आपका 1.2 प्लस गुणा कर दीजिए, तो 11 9 99 9 बचा 11 99 तो 108, एक अंक के बाद दशमलव, यही ना, मतलब 50 और गुणे जोड़ लीजिए दोनों को, 9 2 11 के 1 हारसी लेख, ये 9 1 10 के 0 हारसी लेख, ये 1 और ये कितना होगा ना, मतलब आपका हो जाएगा 110.1 गुणा कर लीजिए, ये 1 0 है ना, तो 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आपका एक अंक के बाद है, तो केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 में 5 5 1 में 5 मतलब 5505, आपका आंसर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th देखिए, फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ क्या क्या दिया है आपको, तो a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 1/15, d इज इक्वल टू घटा लेंगे 1/12 कर लेते हैं और माइनस में 1/15 बना लेंगे इसको, नीचे 12 15 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60, तो 12 × 5 = 60, तो 5 12 ये हो जाएगा आपका इतना, मतलब 12 × 4 = 60, तो 15 × 4 = 60, तो 60 मतलब 4, 1/60 ये d का मान हो गया ना, तथा n मतलब पदों की संख्या, n मतलब कितने पदों तक, तो 11 पदों तक। बस फॉर्मूले का यूज कीजिए, तो चूंकि फॉर्मूला क्या है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए फॉर्मूले पर इसको रखिए, एस एन, एन का मतलब क्या रखना है आपको 11, तो 11/2 इंटू 2 गुणे ए का मतलब पहला पद 1/15 प्लस n - 1 मतलब 11 - 1 इंटू डी का मतलब 1/60, और इधर से क्लोज कर लीजिए आप। यही आपका कैलकुलेशन करने पर आंसर यहाँ कंपेयर होगा, कंप्लीट होगा। यहाँ आपका 2/15 हो जाएगा ना, ये गुणा कर देंगे तो प्लस ये 10 गुणे 1/60, ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब 11/2 इंटू 2/15 और प्लस 1/6, यही ना, या 11/2 और इंटू बना लीजिए 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30 होगा ना, 15 दूना 30, तो 2 से गुणा कर लीजिए 4 प्लस 6 5 30, तो 5 1 में 5, यही तो आ गया आपका, मतलब ये 11/ कितना 2 और इंटू में 9/30 कटा लीजिए, जो कटने वाला 3 से कटा लीजिए, 3 3 जो 9 और 10 बार में ये इतना गुणा कर लीजिए, 11 3 33 और बट्टा में 10/20 मतलब 33/20। क्वेश्चन नंबर 1 आपको फेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका योगफल आपको ज्ञात करना है, टोटल का योगफल।
अब योगफल करने के लिए फॉर्मूला तो आप जान चुके हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी का यूज करेंगे केवल। अब यहाँ देखिए आपको पहले दिया क्या है, तो आपको यहाँ पता है a का मान 7, d का मान सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पता चल जाएगा। उसके बाद n का मान आपको पता नहीं है, कितने पद देखिए प्लस ये 84 है, ये नहीं कि n 84 पदों तक, ऐसा नहीं है, मतलब लास्ट में 84 है। तो सबसे पहले आपको n का वैल्यू पता करना होगा। ये अंतिमवा पद है, ना कि पदों की संख्या है, मतलब यह n नहीं है, n है, अंतिमवा पद है, क्योंकि अंतिम पद को n बोलते हैं। उस फॉर्मूले पर इसको बैठाएंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद आकर के फिर सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे निकलेगा। तो चलिए यहाँ आपको पता क्या है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a मतलब पहला पद कितना है, तो 7, उसके बाद से d का मतलब सार बनता, तो 10 पूर्णांक 1/2 में से घटा लेंगे 7, मतलब 10 दूना 20, 21 और बट्टा में 2 माइनस 7 बनाएंगे यहाँ पर आप इसको। अब तो ये 21 माइनस 7 दूना 14 और बट्टा 2 घटा लेंगे, आपका आएगा केवल 7/2। ये हो गया आपका d का मान। अब देखिए यहाँ दिया है, अब अंतिमवा पद आपको दिया है an, मतलब अंतिमवा पद लिखेंगे, चूंकि an इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 84। इसी फॉर्मूले से आपको पता होगा वैल्यू n का, एस एन पर ले चल उसको हम लोग बैठाएंगे तो आपका ऐसे निकल जाएगा। देखिए क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। या अब यहाँ वैल्यू अभी सबका पुट करेंगे, a का मतलब मिला सकते हो ऊपर से 7 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू आप रख सकते हैं, यहाँ पर निकाले हम लोग 7/2 इज इक्वल टू 84। या डायरेक्टली यदि हम लोग मान निकालते हैं n माइनस 1 का, तो ये 84, ये जाकर उधर घट जाएगा -7, और ये चूंकि 2 नीचे है ना, तो ऊपर जाकर हो जाएगा गुना में 2 ऊपर और 7 ऊपर है तो हो जाएगा नीचे, मतलब आपका आ क्या गया, तो ये घटा लेंगे इसमें से इसको, तो ये बचेगा आपका 7 और बचेगा आपका 77 ना, 77 और गुणे में 2 और बट्टा में ये आपका 7, कटा लेंगे इसको 11 बार में, 11 दूना 22, इसलिए n का मान निकालिएगा तो 22 और ये माइनस में 1 है ना, इधर जाकर +1, मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया आपका आपने निकाल लिया क्या, तो इसलिए n का मान आ गया 23। अब कुछ नहीं, 23 एस एन बैठाएंगे, इसका योगफल आ जाएगा। चलिए चूंकि अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस। इसलिए आप निकालेंगे एस n का मतलब कितना, तो 23 इज इक्वल टू 23/2 और इंटू 2a इंटू a का मतलब पहला पद 7 और प्लस फिर से ये n माइनस 1 मतलब 23 माइनस 1 और गुणा में ये d का मतलब देखिए निकले 7/2, तो हो जाएगा आपका 7/2। इसको क्लोज कर लेंगे, बस इसी का केवल कैलकुलेशन आपको करना है। 23/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 7 गुना 14 प्लस ये घटा लेंगे 22 हो जाएगा ना, गुणे 7/2, ये घटा लेंगे 11 बार में आपका, मतलब 23/2 और इंटू ये आपका 14 प्लस ये 11 7 77 हो जाएगा आपका, मतलब 23/2 और इंटू में दोनों को अब जोड़ लेंगे हम लोग, 7 4 11, ये आपका 91 हो गया ना, को गुणा कीजिएगा 91 का 23 में तो आएगा आपका 2093/2, केवल कटा लीजिए तो 2 1 में 2 0 आ गया, 4 दूना 8, 1 बचा मतलब 6 दूना 12, फिर 1 बचा ना तो 1 पूरा 1/2, ये रह जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से कुल आपने एस एन का मान निकाला। देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर इसको समझिए मेरी बात को ध्यान से। यहाँ आपको दिया, जो आपको श्रेणी दिया है उसमें कितने पद है ये पता नहीं है, केवल आपको योगफल ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस 4 प्लस डॉट और प्लस में दे दिया 40, इसका मतलब 40 तक आपको योगफल ज्ञात करना है, ना कि 40 पदे हैं इसमें। तो इसलिए ए का मान हो गया इतना, डी का मान निकले, एन का मान आपको निकालना पड़ेगा। एन के लिए फॉर्मूला लगा करके जब एन का मान निकल जाएगा, उसको पहले एन का मान आपको निकालना होगा। तो चलिए एन को निकालने के लिए आपके पास पता क्या है, तो यहाँ आपको पता है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है 34, 34। डी का वैल्यू घटा लीजिए 32 में से 34 को, मतलब 32 माइनस 34 का मतलब -2, तथा और क्या है आपका ए एन मतलब अंतिमवा पद। अंतिमवा पद कितना है
10 फॉर्मूले में बैठिए, आपका मान निकलेगा एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। या सबका मान रखिए यहाँ पर, ये ए का मान 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। या यहाँ देखिए एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, और ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में 34। या यहाँ एन माइनस 1 और गुणे में ये -2, यहाँ देखिए -2, ये एन माइनस 1 का मान निकालिएगा। ये तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 24 और बट्टा में जाएगा माइनस में 2, कट जाएगा मतलब 12 दूना 24। या ये n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, इसलिए n बराबर निकालेंगे तो 12 उधर जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13, मतलब n का मान निकल गया 13। और फॉर्मूले पर बैठाएंगे एसएन आपका एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। चलिए ऊपर से बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपका क्या है एसएन के लिए, तो एसएन के लिए फॉर्मूला आपके पास है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इंटू डी इज इक्वल टू एन का सबका वैल्यू ले चल के उसमें केवल पुट कर देना है, कैलकुलेशन करना है। एन का वैल्यू रखिएगा, अभी ना लोग निकाले हैं कितना, देखिए एन का वैल्यू निकाले हैं 13, तो 13/2 और इंटू 2 गुणे ए का मतलब पहला पद यहाँ है आपका 34, और प्लस में n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी का मतलब -2। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, 13/2 और ये हो जाएगा आपका कितना 34 दूना 8 नहीं है आपका 68, और प्लस में 12 गुणे -2 होगा ना, मतलब 13/2 इंटू ये 68 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24, मतलब 13/2 गुणे घटा लेंगे ना 68 में से 24 को, तो ये हो जाएगा आपका 44। घटा दीजिए कितना बार में है, 22 बार में ना, गुणा कर दीजिए 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 2 28, ये आपका आंसर कितना, तो 286 आपका आंसर, 286 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रोसेस आप जान चुके हैं, उसी को फॉलो कीजिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ यदि आप मिलाते हैं आपको क्या क्या पता है, तो यहाँ देखिएगा आप पहले तो ए का वैल्यू आपका पहला पद -5, डी का मतलब सार्वंतर, तो -8 और माइनस कर देंगे क्या -5 ना, ये प्लस हो जाएगा आपका -3, तथा एक और दिया है अंतिम पद मतलब एन इज इक्वल टू -230। बस फॉर्मूले पर इसको लगाइए, मान निकलेगा आपका एन का, और एन का मान जैसे ही एसएन वाले फॉर्मूले पर आप रखेंगे आपका मान निकल जाएगा एसएन सबका योगफल। तो ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। फॉर्मूले में रखिए यहाँ ए का मान, तो -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब -3 मिला सकते हैं आप, और -230, या इन दोनों को यहीं रख लीजिए, एन माइनस 1 इंटू -3 को यहीं पर रख लिए, 5 इधर माइनस में है उधर लेके जाइए आप राइट में, तो प्लस हो जाएगा आपका, मतलब ये प्लस में 5 हो जाएगा और माइनस में 230, या एन माइनस 1 का मान निकालिएगा, ये 5 में से 230 घटाना है ना, तो 230 में से 5 घटा लीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब -225 और बट्टा में -3 कट जाएगा आपका, कटा लीजिए, 7 तरीका 21 और 3 5 15, या एन का मान निकालिएगा, ये 75 आपका, ये माइनस में उधर प्लस में मतलब हो जाएगा 76, मतलब इसलिए आपका मान आ गया एन का कितना 76, मतलब 76 आपका मान आ गया। अब तो फॉर्मूले पर इसको ले चल के रखेंगे, चलिए तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, केवल फॉर्मूले में इसका मान रखना है सबका, चूँकि फॉर्मूला आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना, मान रखिए एस n का मतलब रखना आपको क्या 76 इज इक्वल टू n/2 का मतलब 76/2 इंटू 2 इंटू ए का मतलब पहला पद -5 और प्लस n माइनस 1 का 76 माइनस 1 इंटू डी का मतलब -3 और क्लोज कर लीजिए। देखिए डी का मतलब -3, कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, तो ये आपका 3 दूना 6 और 8 दूना 16 मतलब 38, ये 5 दूना 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस, यहाँ आपका प्लस, ये 75 इंटू -3, यही ना, मतलब 38 और ये इंटू -10 माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, केवल आपका हो जाए ये 5 15 और ये आपका 225, सही है ना।
तो 38 और गुणे माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो दोनों को माइनस में ऐड कर लेंगे, तो -235। अब यहाँ देखिए पहले प्लस माइनस माइनस, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 8930 और ये रह जाएगा आपका आंसर। कुल हो गया आपका योगफल। क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड कंप्लीट। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एपी में एक एपी में क्या, तो वो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 1। इतना कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन आप ऊपर भी मिला सकते हैं और यहाँ नीचे भी मिला सकते हैं। आप दोनों जगह आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे और सॉल्यूशन जो उसका है वो बाई हैंड आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक एपी में पहला a = 5 d = 3 एंड n = 50 दिया है, तो n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे थे, पहले n का मान ज्ञात कर रहे थे, इतना ही चीज़ वहाँ भी निकल रहा था आपके सामने। सब तीनों क्वेश्चंस में, जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं उसमें तीनों में यही चीज़ है, ये इतने इतने आपके दिए हैं और n और Sn हम लोग ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ भी वही सेम आपका रहेगा फॉर्मेट, पहले आप मान निकालेंगे n का, उसके बाद निकालेंगे Sn का। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ दिया किसका किसका मान है। देखिए आपको जब आप फेयर मेंटेन कीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल लिखिएगा यहाँ सॉल्यूशन। मैं आपको समझाऊं बेहतरीन ढंग से, आपका कहीं भी कोई डिस्कनेक्शन ना हो कोई किसी भी क्वेश्चन के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ, इसी को ध्यान में रख करके मैं आपको क्वेश्चन भी लिख करके दिखा करके समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ a का मान देखिएगा आप, तो 5 दे दिया है आपका, और d का वैल्यू क्या दे दिया है आपका, तो 3 दे दिया है ना। ये d का वैल्यू आपका दिया है और कुछ दिया है, ये d का वैल्यू आपका इतना दिया है, और आपका दिया है an का वैल्यू। an मतलब अंतिमवा पद क्या दिया है 50, मतलब nवा पद, n का मतलब nवा पद, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतिमवा पद बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले पर इसको रखेंगे ना तब मान निकलेगा आपका n का, उसके बाद ले चलेंगे तो n का पहला आंसर हो गया। Sn को उसको एक्सप्लाइज करेंगे तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा Sn का। तो n इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू d = आपका 50, या वैल्यू रखेंगे a का मतलब पहला पद आपका 5 प्लस, यहाँ देख सकते हैं 5 + n - 1 इंटू d का भी वैल्यू आपको पता है कितना, तो 3 = 50, या n - 1 इंटू 3 = 50 और उधर जाएगा तो माइनस में 5, या n - 1 का मान निकालिएगा तो ये 45 और बट्टा में नीचे चला जाएगा 3, 15 या 45, 15 आ जाएगा, या n का मान आप निकालते हैं = तो 15, ये माइनस में 1 है, इधर प्लस में 1, मतलब आपका हो जाएगा 16। ये पहला आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आपको निकालना किसका मान है 2, पहला n का दूसरा Sn का। तो n का मान आपने निकाल लिया, अब मान निकालना है Sn का। तो n का मान निकल गया तो Sn तो केवल फॉर्मूला मेंटेन करेगा आपका, इसलिए निकालिए अब Sn का। तो चूंकि Sn = होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, यही Sn के लिए फॉर्मूला है। तो Sn का मतलब क्या रखना है आपको 16, तो 16/2 इंटू 2 गुणे a का मान मिला ये ऊपर से 5 प्लस 16 - 1 इंटू d का मतलब 3 मिला सकते हैं आप, ये 8 दूना 16 तो 8, 5 दूना 10 प्लस ये आपका 15 हो जाएगा ना, 15 गुणे 3 मतलब 8 और इंटू ये 10 प्लस 15 से 45 = 8 इंटू 55 ना, गुणा कर देंगे 8 × 5 = 40 के 0 8 से 4, 8 × 5 = 40, 4 = 44, ये आपका आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से n का मान आ गया आपका 16 और Sn आ गया कितना 440। क्या क्या आपको दिया है, तो यहाँ देखिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो a का वैल्यू आपको पता है 7, और क्या आपको पता है, तो और आपको पता है यहाँ पर a13 = कितना 35। आपको मान निकालना है d का और S13 का, पहले निकालेंगे d का उसके बाद से S13 का 13 का। तो इसको पहले फॉर्मूले पर बैठाइएगा। a13 का मतलब क्या हुआ आपको, तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, a + 12d = आपका 35, या a का वैल्यू रख दीजिए आपका 7 + 12d = आपका 35 हुआ ना, या आप निकाल लीजिएगा 12d का मान, तो ये हो जाएगा 35 और माइनस में 7, या d का मान निकालिए, घटा लेंगे इसको ना, इसको घटा 35 में से घटा हो जाएगा आपका कितना 28/12, 4 से घटा लीजिए आप, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, d का मान आपका निकला। तो ये रहा आपका पहला आंसर। अब चलेंगे हम लोग फॉर्मूले बैठाएंगे Sn के लिए, S13 के लिए ना, तो वहाँ निकलेगा आपका S13 का मान। फॉर्मूला क्या है आपका, तो चूंकि Sn = n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले पर बैठाइएगा आप। एस एन का मतलब 13 रखना है। देखिए एस 13 निकालना है आपको, तो 13/2 इंटू 2a का मतलब आप रखिएगा मान, तो a का मान कितना रखना है आपको 7, और प्लस में आपका ये n-1 मतलब 13 - 1 इंटू डी का मतलब यहाँ निकाले आप 7/3। केवल कैलकुलेट कर लीजिए 13/2, ये 7 दूना 14 प्लस ये घटा लेंगे मतलब 12 आएगा ना, 12 × 7/3, ये आपका 13/2 और गुणे 14 प्लस ये कितना बार में 4 बार में ना, तो 4 × 7 = 28 मतलब आपका 13/2 और गुणे में दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 42 और बट्टा में आपका कुछ नहीं केवल 42 42। अब यहाँ आप डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए कितना बार में 21 बार में ना, गुणा कर लीजिए, ये आपका एक बचेगा 13 दूना 26 1 27 मतलब 273 आपका आंसर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का। देखिए अब सब आप फॉर्मेट समझ सके हैं, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, केवल 2 ही फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है। लेकिन चूंकि वीडियो में आपको शुरू से अंत तक सारा क्वेश्चन देना है, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बना रहा हूं और उसमें भी बिना शॉर्टकट किए हुए आपका पूरा विस्तृत प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। फिलहाल आप इससे अवगत होइए और नॉलेज पर कंसंट्रेशन कीजिए माइंड को। देखिए यहाँ क्या क्या आपको दिया है, तो A12 = आपका 37 है और D का वैल्यू है आपका 3। तो आपको निकालना है मान A का और SN का, समझे, S12 का। तो यहाँ देखिएगा आपको दिया क्या क्या है, तो A12 दिया है आपका कितना 13 और 37 दिया है आपका, A12 का मतलब 37 और D = आपका दिया है 3, है ना। देखिए चूँकि A12 का वैल्यू दे दिया है आपका 37, तो A12 का मतलब क्या हुआ A + 11 D = 37 या A + 11 इंटू डी का वैल्यू तो आपको पता है 3 = 37, इसलिए मान या आपका A + 11 33 = केवल हो जाएगा आपका 37, इसलिए वैल्यू निकालेंगे A का तो 37, ये प्लस में 33 उधर माइनस में 33 मतलब हो जाएगा आपका केवल 4। A का वैल्यू आपका निकल गया 4, ये रहा आपका पहला आंसर। A का वैल्यू हो गया आपका 4। अब क्या निकालना है आपको, तो S12, तब तो हो गया आसान। अब फॉर्मूला आपका क्या है, तो चूँकि पुनः निकालिए आप S12 ना, तो SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला रहा। तो SN का मतलब क्या 12 ना, S12 निकालना है तो 12/2 इंटू 2 गुणे A का मान मिला लीजिए, अभी निकाले हम लोग 4 और ये प्लस में 12 - 1 इंटू डी का मतलब D का वैल्यू सबसे ऊपर दे दिया है 3। केवल कैलकुलेट कीजिए 6 बार में, तो 6 इंटू 4 दूना 8 प्लस 11 गुणे 3 मतलब ये आपका हो जाएगा 6 और इंटू में 8 प्लस 11 3 आपका 33, ये 6 इंटू हो जाएगा आपका 41, गुणा कीजिए 6 का में 6 6 चौके 24 मतलब 246। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका A का वैल्यू आ गया 4 और S12 आ गया आपका 246। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और आप इसको मिलाइए। देखिए क्या दिया है, A = 50 है, आप 15 है और S10 है आपका 125। तो आपको ज्ञात करना है वैल्यू D का और A10 का मतलब A + 9D का। चलिए तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पहले लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन आपका यहीं से बन रहा है, ये क्वेश्चन है। चूँकि आप नीचे भी भले देख रहे हैं लेकिन आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग में यहाँ से कंसेप्ट करूँ, इसके लिए क्वेश्चन आपको दिखाना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन को भी लिख रहा हूँ। यहाँ A का वैल्यू दे दी, देखिएगा आप, तो दिया है 15 और क्या दिया है आपका एक और वैल्यू दिया है S10 = आपका ये 125, ठीक है ना। तो लगाइए आप, चूँकि आपका वैल्यू पहले यहाँ रखिए, आपका A3 है आपका ना, तो चूँकि A3 = 15, A3 का मतलब होता है A + 2D = 15, ये आपका रहेगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए पुनः एक चीज़ कुछ और दिया है आपका S10 = 125। फॉर्मूले पर इसको डायरेक्टली बैठाइएगा, SN वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
तो यहाँ रखिएगा n/2 का मतलब 10/2 इंटू 2a प्लस ये n, ये 10 रखना है ना, 10 रखना है, 10 - 1 इंटू फिर से d इज इक्वल टू 125 या ये 5 हो जाएगा ना, और ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 125 या वैल्यू यहाँ रखिएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू ये 5 है ना, उधर घटेगा मतलब 125 और -5, ठीक है ना। सॉरी ये आपका देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो बाई 5 कटा लेंगे इसको, 5 दूना 10 और 5 25 मतलब आ गया आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 समीकरण सेकेंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का कैलकुलेशन कीजिए किसी भी विधि से। मान निकालिए डी का, उसमें डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो मान निकलेगा ए का, समझे ना। और ए का जैसे निकलेगा तो डी का तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, और ए 10 निकालेंगे प्लस 9d, ए और डी आपको पता रहेगा, आप आंसर निकालेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि 2a हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कीजिए और समीकरण सेकेंड को घटाइए। क्या करेंगे, समीकरण डायरेक्टली ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट इंटू 2 माइनस समीकरण सेकेंड, ये कम समय में काम करने के लिए प्रोसेस है आपका। तो 2a प्लस 5 दूना 10d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 से गुणा कर दिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2 दूना 4 4d, ये आपका समीकरण सेकेंड को जेम करते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, घटा लेंगे ये कैंसिल, ये आपका माइनस में 5d इज इक्वल टू में केवल 5, इसलिए d का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 5/-5, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, ये माइनस रहेगा। ये पहला आंसर आपका हो गया d का, समझे ना। अब मान केवल निकालना है, समीकरण फर्स्ट में चल के इसके मान को रखेंगे, मान निकलेगा आपका। रखिए आप ये d का तो लिखेंगे कि अब d के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका यही है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस 2d, d का मतलब -1 इज इक्वल टू 15, या a प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 15, या a का मान निकालिएगा 15 है ना, 15 ये 2 माइनस में इधर हो जाएगा आपका प्लस में 2, या a इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 15 और 2 17। इसलिए a का वैल्यू आपको पता हो गया, d का a का वैल्यू पता हो गया, d का वैल्यू पहले हम लोग याद कर चुके हैं। -1 निकालना है आपको क्या, a 10, इसलिए निकाल लीजिए a 10 का मतलब a प्लस 9d, वैल्यू रखिए a का मतलब ये 17 प्लस 9 गुणे d का मान देखिए -1 मतलब 17 और माइनस आपका घटा लेंगे, ये 9 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर 8 हुआ ना। इसलिए आपका d का जो वैल्यू था पहला वाला -1 तथा उसके बाद निकालना था आपको a 10, तो a 10 का मतलब 8, ये दोनों आपके आंसर। ये दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 5, देखिए मिलाइए। यहाँ a का वैल्यू आपको दिया है, सबसे पहले यहाँ d का वैल्यू आपको दिया है 5 और SN आपका दिया है 75, तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है a का और a9 का। तो सॉल्यूशन में देखिए पहले दिया आपको क्या है, तो यहाँ आपको पता है क्या, तो ये d इज इक्वल टू 5, समझे ना, तथा और आपको पता है S9 का वैल्यू कितना दिया है 75। केवल फॉर्मूले पर इसको स्टेबलाइज कीजिए, बैठाइए, आपका मान निकलेगा किसी एक का, उसके बाद रखेंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा, मतलब यहाँ मान निकलेगा आपका a का। SN का मतलब होता है a/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपका SN के लिए फॉर्मूला है। तो वहीं n के जगह पर रखिएगा 9 को, तो 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 का मतलब 9 - 1 इंटू d का मतलब d का वैल्यू आपको पता है ये 5 और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, तो इज इक्वल टू आपका जो 75 है 75, तो 75 बस कैलकुलेशन इसका कीजिए। ये इसको रख लीजिए 2a प्लस ये 8 हो जाएगा ना, 8 गुणे 5 और इज इक्वल टू में चलिएगा ये 75, ये 2 नीचे इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये 9 ऊपर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, हो गया ना। अब केवल इसको कटा लेंगे, इससे इसको 3 से कटाइए, 3 3 9 और ये कटेगा आपका 25 तिया 75, मतलब 2a प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू गुणा कीजिए 25 दूना 50 और बट्टा में 3, या 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस में जाएगा 40,
समझे ना। देखिए अब नीचे कैलकुलेशन इसका मैं करता हूँ। ये आपका 2a इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर ये 50 और माइनस 4 × 20 होगा, 4 × 12 मतलब 120/3 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस में 70/3 या मान निकालिएगा आप किसका, a का, तो माइनस में 70 और बट्टा में 3 × 2 कटा लेंगे 35 बार में ना, मतलब हो जाएगा आपका -35/3। ये आपका आंसर हो गया ए का, जो कि आपको ज्ञात करना था। तो पहला आंसर आपका कंफर्म हो गया, यहाँ ए का वैल्यू -35/3। अब इसके बाद देखिए ऊपर से हम लोग बनाएंगे, मिला लीजिएगा। यहाँ अब आपको निकालना है A9, तो अब निकालना है आपको, ए तो निकल गया ना, अब निकालना है A9, तो निकालिए पुनः A9 का मतलब a + 8d, वैल्यू रखिए। ए का मतलब अभी निकाले ए का वैल्यू कि -35/3 + 8 × d। डी का वैल्यू तो आपको पहले से पता है, यहाँ पर 5 बस हो गया, -35/3 + 8 × 5 = 40 इज इक्वल टू ये -35 प्लस ये गुणा कर लेंगे 4 × 12 120/, तो घटाइएगा तो आपका आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 85 और 3 आपका हो जाएगा ये आंसर। तो इस प्रकार से आपका सबसे पहले निकालना था वैल्यू ए का, पहला पद आ गया -35/3 और दूसरा निकालना था A9, तो 85/3 आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, A = आपका 2 है, D = 8 है और SN = 90 है। तो आपको ज्ञात करना वैल्यू एन का और AN का, मतलब पहले वैल्यू आप ज्ञात करें एन का मतलब पदों की संख्या, उसके बाद AN मतलब nवां पद, जो अंतिमवां पद है वो क्या होगा। तो यहाँ आप डायरेक्टली आप फॉर्मूले पर इसको रखने के पहले देखेंगे क्या क्या आपको दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आपको वैल्यू पता है ए का, A = 2 और D = 8 और आपको वैल्यू क्या पता है, तो SN = 90। फॉर्मूले पर इसको बैठाइए SN का, n/2 × 2a + n - 1 × d क्या होगा आपका, n/2 × 2a + n - 1 और इंटू में ये आपका d और पूरा बाहर से क्लोज = 90। रखिए वैल्यू रखिए, n तो आपको ज्ञात करना है /2 × 2 × a मैंने पहला पद, तो पहला पद आपका 2 दिया ही है ना, प्लस n - 1, तो n तो ज्ञात करना है, n - 1 × d का वैल्यू आपको पता है पहले से 8 = 90। चलिए नीचे से बनाइए आप, यहाँ देखिए अब क्या करते हैं, तो n/2 ये 2 × 2 = 4 प्लस गुणा कर लीजिए 8 n - 8 = 90, या अब देखिए n/2 और इंटू ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 8n तो रहने दीजिए 8n, 4 में से 8 घटाइएगा तो -4 = 90, या n/2 इंटू 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका 4n - 2 = क्या, तो 90। ये 2 से 2 कैंसिल, गुणा करते हैं आप, देखिए ऊपर गुणा करके लिखेंगे n का 4n में 4n² और माइनस में 2n, देखिएगा 4n² - 2n = 90, यही लिखना है हम लोग को। तो क्या लिखना है, यहाँ देखिए लिखना है आपको 4n² - 2n = 90, या 2 कॉमन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, तो हो जाएगा आपका 2n² - n = 90। कटा लीजिए कितना बार में, 45 बार में, 2n² - n इधर लाइए -45 = 0। अब किसी भी, देखिए यहाँ तो आपका या तो गुणनखंड का उपयोग कीजिए और नहीं तो द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए, किसी का भी उपयोग करके आपको n निकालना है, क्योंकि द्विघात समीकरण पे आ गया है, समझे ना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं अब ऐसे, यदि अब देखिएगा यहाँ पर, तो a का वैल्यू आपका पहला पद 2 और b का वैल्यू n के पहले कुछ नहीं तो -1 तथा लगभग ये आपका आ गया c का वैल्यू -45 हो गया ना। इसलिए मान निकालिए डायरेक्टली n का, वहाँ x के फॉर्म में रहता है द्विघात समीकरण, तो मान निकलता है x का, यहाँ n के फॉर्म में है तो मान निकलेगा n का। क्या फॉर्मूला है, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/में 2a, वैल्यू रखिए -b तो माइनस और -b का मतलब 1 ± अंडर रूट b का मतलब -1 का स्क्वायर, -4 × a का मतलब 2 × c का मतलब -45 हुआ ना, /2 × a का वैल्यू आपका 2 रख लीजिए।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब केवल 1 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आपका हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस 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 प्लस, ये 4 दूना 8, 8 5 40 की 0 4 आएगा, और 8 चौका 32 और 4 हो जाएगा आपका 36, और बाई नीचे आइएगा तो आपका बनेगा 4। इसके बाद से आप देखिए ये -1 प्लस माइनस ये 361 और बट्टा में 4, मतलब 1 और प्लस 361 का वर्गमूल होगा 19 और बाई में 4, समझे ना। तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, रखिए यहाँ पर। इसलिए n इक्वल टू पहले प्लस रखिए, तो 1 प्लस 19/4 का मतलब 20/4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 ना। यहाँ प्लस रखिए, यहाँ माइनस रखिए, तो n इक्वल टू 1 माइनस कितना, तो 19/4 मतलब माइनस 18/4 का मतलब 9/2 हो जाएगा, घटा लेंगे तो। अब देखिए n मतलब है क्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही ये बाई के रूप में हो सकती है। पदों की संख्या मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, जब भी होगा तब पूर्ण संख्या होगी। यदि कोई पद नहीं है तो पदों की संख्या 0, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है और ना ही ये भिन्न के रूप में हो सकता है। इसलिए n के मान को ये नहीं लेंगे, n का मान ये लेंगे। लिख सकते हैं डायरेक्टली कि चूँकि n ये चूँकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए n इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा, समझे ना। लिख लेंगे यहाँ पर, मिला लीजिएगा, चूँकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, समझे ना, इसलिए ऊपर से मिलाइए आप। इसलिए n इक्वल टू रखेंगे 5, क्या रख लेंगे, इसलिए n इक्वल टू आपको हो जाएगा 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिर इस 6 पर। बोल क्या रहा था, a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है, n है आपका 90, n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। तो n तो ज्ञात कर लिया 5, अब ज्ञात कीजिए an। तो लिखेंगे पुनः क्या, an इक्वल टू, n का मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना ज्ञात करना है। वैल्यू रख दीजिए, a का मतलब पहला पद 2 प्लस माइनस n, समझ रहे हैं ना, यहाँ मान रख लीजिए। n का मतलब 5 रखना है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी दिया था आपको 8, मतलब 2 प्लस ये 4 हो जाएगा गुणे में 8, मतलब 2 प्लस 8 चौके 32, मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर 34। तो ये हो गया आपका आंसर, चाहे लिख लीजिए। इस प्रकार से n का वैल्यू आ गया आपका 5, ठीक है ना, और ये an आ गया आपका 34। ये दोनों हो गए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 7। आइए बैक आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने के लिए। यहाँ मिलाइए पहले क्वेश्चन को, आपको दिया क्या है। तो आपके पास है यहाँ पर a का वैल्यू 8 और इसके बाद से आपका n का वैल्यू है 62 और sn का वैल्यू है 210, मतलब 210, 210। तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है n का और d का। किसका, एक बार और जानिए, n का और d का, मतलब पदों की संख्या और सार्व अंतर। फिर आपके प्रोसेस सिंपल रहेंगे, फॉलो करेंगे आप दोनों फॉर्मूले को और आपका वैल्यू जो ज्ञात करना वो आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले आपको देखिए पता क्या क्या है। तो यहाँ पता है a इज इक्वल टू 8 न जी, n इज इक्वल टू 62 एंड आपको और एक चीज़ पता है क्या, तो n इज इक्वल टू 210। चूँकि अब मिलाइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले an से। तो an का वैल्यू दिया है 62, दिया है ना। n का मतलब क्या, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 62। वैल्यू आप क्या रख सकते हैं क्या, यहाँ a का वैल्यू कितना 8 प्लस n माइनस 1, n तो आपको ज्ञात करना है ना, इंटू डी इज इक्वल टू 62, या वैल्यू निकाल लीजिए इसका n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालिएगा तो 62 माइनस 8, मतलब घटा लेंगे कितना बच जाएगा आपका, तो आपका 54 हो गया ना। मतलब क्या आ गया आपका, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया 54। बस यहीं तक छोड़ दीजिए। अब दूसरे में बनाएंगे, जहाँ रखना है n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ रख देंगे 54, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए पुनः आपको एक चीज़ और दिया है, ये आपका एस एन इज इक्वल टू 210, ये नीचे से बनाते हैं। मतलब पुनः आपका एस एन है क्या
तो 210 एस एन का मतलब फॉर्मूला बोलेंगे तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है आपका 210। यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ n अपॉन 2 इंटू 2 और इंटू ए का वैल्यू आपको पता है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 54 इज इक्वल टू 210। या अब मिलाइएगा तो n अपॉन 2 इंटू 8 दूना 16 और प्लस 54 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 210। या n अपॉन 2 गुणे जोड़ दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा तो आपका हो गया यहाँ पर 70 बराबर में 210 कटा लीजिए 35 बार में ना, इसलिए n इज इक्वल टू आ जाएगा 270 और बट्टा में 35। इसको कटाएंगे कितना बार में कटेगा आपका तो ये कट जाएगा आपका 7 से कटा लीजिए, 7 तरीके का 0 और 7 5 35 मतलब 6 बार में, मतलब आ गया कितना 6 आ गया ना। इस प्रकार से आपको निकालना था n का मान, तो n का मान 6 और निकालना था आपको d, तो d का वैल्यू यहाँ पर है आपका, d का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। अभी n के मान को रख दीजिए इसमें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना, मतलब n के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए ऊपर से बनाते हैं। लिखेंगे कि अब n के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर आइए यहाँ फॉलो कीजिए, पुट कीजिए यहाँ वैल्यू, तो n माइनस 1 इंटू डी, एन का मतलब क्या रखना है 6 ना, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है आपका तो 54। या मान निकाल लीजिएगा d का, समझे ना, तो ये आपका 54, ये घट के जाएगा 5, इसलिए आपका n का वैल्यू जो पहला निकालना था आपको है 6 और d का वैल्यू जो दूसरा निकालना था 54/5। आपके n का मतलब क्या तो 8। यहाँ वैल्यू आपको ज्ञात करना है n का और a का, तो डायरेक्टली यहाँ मैं चूँकि लिखूँगा, अब बहुत देर से आप देख भी रहे हैं, कई सारा क्वेश्चन आपने देखा, तो यहाँ डायरेक्टली अब देखिए आपको पता क्या है, तो n इज इक्वल टू आपको पता है 4, d इज इक्वल टू आपको पता है 2 और आपको पता है एक चीज़ और क्या कि एन इज इक्वल टू -14। ये आपको इतने चीज़ पता है, ये सारा चीज़ आपको पता है। चलिए अब निकालिए, चूँकि आते हैं इस पर, चूँकि आपको पहला क्या दिया है ए एन इज इक्वल टू 4, एन का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। वैल्यू रखिए जिसका इसका रख सकते हैं आप, तो यहाँ वैल्यू तो एक आपको पता है नहीं, छोड़ दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको पता है, देखिए ना यहाँ पर 2, डी का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल। और हल करेंगे तो a प्लस गुणा कर लीजिए 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ डायरेक्टली मान निकाल लीजिए a का, क्योंकि एस एन जब रखेंगे ना तो वहाँ a की जगह पे n का मान रख, a का मान रख देंगे, आएगा आपका द्विघात समीकरण, उसको हल करेंगे n का मान निकलेगा, मतलब a का मान डायरेक्टली निकालिएगा तो ये 4, 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2n इधर प्लस में उधर जाएगा तो 2n माइनस में, मतलब आपको क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6 हुआ ना और माइनस में 2n। चलिए पुनः अब देखिए एक चीज़ और आपको दिया है, एस एन इज इक्वल टू -14, उस पर रखेंगे 2 तो आपको बनेगा, तभी तो आपका स्टेटमेंट पूरा होगा, तभी तो सोल्यूशन तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसी को पूरा करने के लिए एस एन का भी वैल्यू आपको दिया है -14। फॉर्मूला रखेंगे a प्लस a/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा -14। अब देखिए क्या करेंगे, 2a छोड़ देंगे, n/2 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, a की जगह पर केवल मान रख देंगे a का 6 माइनस 2n और लास्ट में d का मान रख देंगे, d की जगह पर 2। यही काम ऊपर हम करने वाले हैं, तो जो बोले वही चीज़ ऊपर मैं रखूँगा, आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा और कन्फर्म कर लीजिएगा। मतलब रखेंगे मान तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान रखेंगे, तो a का मान पहले हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ पर यहाँ पर कि 6 माइनस 2n, तो 2 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या 2 इज इक्वल टू माइनस में 14। इसी को हल करेंगे, देखिए केवल n के फॉर्म में आया है, n के केवल फॉर्म में आ गया, इसका मतलब n का मान इसमें जरूर निकलेगा ही निकलेगा, n का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद जो निकालना है a का, तो a यहाँ पीछे बैक चल के निकाल लेंगे, मतलब इसको आप हल करोगे तो n/2 गुणा कर लीजिए 6 गुना 12 माइनस 4n प्लस गुणा कर लीजिए 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14 हो गया। n/2 इंटू ये 10 में 2, ये आप हटाइएगा, पहले यहाँ देखिए 2 में से 4 घटाइएगा तो माइनस में 2,
n, 2n में से 4n कटेगा। अब 12 में से घटाइएगा आप 2 को तो प्लस में बचेगा 10 इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस में 14। 2 कॉमन करेंगे n/2, यहाँ 2 कॉमन कर लीजिएगा तो माइनस n प्लस में 5 इज इक्वल टू माइनस में 14। 2 से 2 कट गया, गुणा कर लीजिए, माइनस ये आपका केवल बचेगा n² प्लस में 5n इज इक्वल टू 14। सबको ले चलिए उधर, चूँकि n² हमको चाहिए प्लस में, ले चलेंगे राइट, तो ले चलेंगे इधर n² माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में n², ये प्लस में उधर जाएगा हो जाएगा माइनस में 5n, उधर जाएगा तो ये माइनस में आपका 14 है ही इज इक्वल टू 0। 14 को तोड़ लीजिए आप, 7 दूना 14 और 2 में से 7 घटेगा तो -5, समझे ना, गुणनखंड कर लीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट पर। ये n² और -14 दोनों छोड़ दीजिए, 5n को लिख लीजिए प्लस में 2n और माइनस में 7n, बस यही ना, इज इक्वल टू आपका 0, या n कॉमन कीजिए तो हो जाएगा n+2 और -7 कॉमन कीजिए तो n+2 इज इक्वल टू आपका 0। कॉमन कर लीजिए n+2 तो यहाँ बचेगा आपका n-7 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से निकालिए, पहले इसका मान n+2 इज इक्वल टू 0, इसलिए n का वैल्यू -2 यहाँ निकालिए, n-7 इज इक्वल टू 0, इसलिए n का वैल्यू आपका हो जाएगा 7। अब देखिए n है क्या, n है पदों की संख्या, मुझको फॉलो कीजिए, n क्या है, पदों की संख्या। यहाँ देखिए n है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। मैंने अभी बैक में कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ किया तो फिर मैंने वहाँ भी आपको फिलअप कराया था कि n का मतलब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ पद रहेगा ना, माइनस में कहाँ हो सकता, कोई पद नहीं है, इसका मतलब 0 है उसका मान, लेकिन कोई पद है तो पद तो बढ़ेगा ना, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकते। यहाँ लिखेंगे कि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है या फिर n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर लिख देंगे केवल 7, समझे ना। क्या लिख देंगे कि चूंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी, जी बिल्कुल ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती इसलिए क्या n इज इक्वल टू क्या रख देंगे 7। तो n का मान निकालना था और किसका निकालना था, a का, तो a का मान यहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, समझे, ये इसलिए a इज इक्वल टू क्या है, तो 6 - 2n, मतलब 6 - 2 गुणे n का मतलब क्या 7, मतलब 6 - 7 गुना 14, घटा लेंगे क्या हो जाएगा -8, समझे ना। ये आपके आंसर हो जाएंगे, n का मान 7 और a का मान -8। 9 फॉलो मी, देखिए क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू है आपका 3, यहाँ केवल एक ही वैल्यू ज्ञात करना है, केवल d का। तो चलिए जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, समझाने से क्या आप समझ सकते हैं, समझ चुके होंगे भी। a इज इक्वल टू देखिएगा, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और आपका दिया है ना s इज इक्वल टू 192। देखिए अब s यदि केवल दे देगा तो इसका मतलब वो s नहीं है, मतलब टोटल योगफल दिया, इसके लिए नहीं कि कन्फ्यूज हो जाए कि ये n s क्या आ गया, ऐसी बात नहीं। s दिया ना, इसका मतलब ये टोटल आपका एडिशन ही है, टोटल जोड़ के दिया है, समझे ना। मतलब यहाँ चूँकि देखिएगा तो s दिया है आपको कितना 192, s का मतलब ये हुआ कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, s दे देगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वही टोटल योगफल को ही s भी बोलता है। किसी किसी बुक में इसमें एक क्वेश्चन दिया है तो दिया है, n का वैल्यू रखेंगे आप, n देखिए क्या है, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर n का वैल्यू देखिए क्या दे दिया आपका 8/2 इंटू 2 इंटू a का भी वैल्यू आपका है 3 प्लस फिर 8-1 इंटू d का वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है इक्वल टू 100। देखिए तो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 और इंटू ये 3 दूना 6 प्लस घटा लीजिए 7 d और इज इक्वल टू आपका 192। अब डायरेक्टली यदि यहाँ 6 + 7d चलिएगा तो ये जगह घटेगा ना, तो ये 4 नहीं बात बट्टा में जाएगा 192/4, मतलब घटा लेंगे आपका तो हो जाएगा 4 चौका 16, 3 बचा ना, तो 8 चौका 32 आपका हो जाएगा। मतलब मान निकालिएगा यहाँ पर d का, तो ये 48, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में 6 और बाई में 7, घटा लीजिए मतलब हो जाएगा 42 और बट्टा 7 घटा लेंगे क्या आ जाएगा 6।
तो ये आपका डी का वैल्यू हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 9 इजी था, छोटा था। तो डी का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। ए का वैल्यू दिया है आपको 28 और एस इज इक्वल टू दिया है 144 और पदों की संख्या 9 दिया है, मतलब एन का वैल्यू 9 दिया है। पूछ रहा है कि इसका पहला पद मतलब ए ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एल का मतलब होता है अंतिमवा पद और एन का भी मतलब होता है एन मतलब एनवा पद, मतलब जितने पद की बात कर रहा है। तो ये दोनों एक चीज़ है, सेम चीज़ होता है। ए बोलिए इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वही इसके लिए फॉर्मूला होता है, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एस का है इसका मतलब ही कुल योगफल, टोटल योगफल, और एस एन का मतलब ही एन पदों का योगफल। इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ यदि आप देखिएगा तो इन दोनों में से किसी फॉर्मूले का यूज कर सकते। देखिए इसके लिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, इसको आपको मैं इस बार बता रहा हूँ कि एस एन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी है। एस एन चाहे एन, यदि अंतिमवा पद मतलब एनवा पद पर आप ज्ञात हो तो एल ज्ञात हो तो डायरेक्टली एस एन इज इक्वल टू होता है कि एन अपॉन 2 इंटू पहला पद ए प्लस अंतिमवा पद मतलब एल चाहे ए एन, समझे ना। मतलब ये भी यहाँ हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि इससे जल्दी बन जाएगा। मतलब ऐसे फॉर्मूले से भी बनेगा लेकिन कैलकुलेशन लगभग 2 बार चला जाएगा इधर, और इसका यूज करेंगे बहुत छोटे में बन जाएगा। तो इसी का यूज मैं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ एस एन का जगह पर यहाँ एस दिया है, एन का पता ही है आपको मान, एल पता ही है, केवल ए निकालना है, ए दिनाक से निकल जाएगा। चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ दिया क्या है आपको, तो एल इज इक्वल टू दिया है आपका 28, एस इज इक्वल टू दिया है 144 तथा एक चीज़ और दिया है आपका यहाँ पर कुल पदों की संख्या मतलब 9, एन इज इक्वल टू 9। अब देखिए चूंकि फॉर्मूला में अभी आपको क्या बताया कि एस इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं एन अपॉन 2, छोड़िए पहले देखिए एस का वैल्यू कितना दिया है तो 144। अभी एस के लिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया एन अपॉन 2 इंटू पहला पद और प्लस में अंतिम पद इज इक्वल टू 144। मतलब इसका यूज करने से आप जल्दी बना सकेंगे क्वेश्चन को। यहाँ एन का मतलब रख दीजिए 9 अपॉन 2 इंटू ए, तो आपको ज्ञात करना है। एल का मतलब अंतिम पद देखिए दे दिया है 28, 28 और इज इक्वल टू 144। या देखिए यहाँ मिला लीजिए, मान निकालिएगा ए प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू में चला जाएगा ये 2 और बाई में आपका 9 कटा लीजिए 9, ये 9 1 जा 9 और ये आपका 16 हो जाएगा ना। मतलब ए का वैल्यू निकालिएगा तो 16 दूना 32, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका क्या 28, 28 घटा लेंगे आ जाएगा आपका 4। इसलिए ए का वैल्यू आ गया आपका 4, ये आंसर हो गया। और इसी के साथ ये वाला वीडियो आपका हुआ कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।